नमस्कार। हिमांशु भाई एक गांव के लड़के से इंटरनेशनल गैंगस्टर बनने की कहानी है। ये साल 2020 में हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गांव रिटौली से एक चौंकाने वाली घटना ने जन्म लिया। एक 17 साल का लड़का जिसे गांव में सभी हिमांशु उर्फ भाऊ के नाम से जानते थे, ने मामूली झगड़े में अपने ही गांव के युवक पर तबातोड़ फायरिंग कर दी। यह घटना एक सामान्य झगड़े की तरह शुरू हुई थी, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। हिमांशु का यह कदम उसके जीवन का मोड़ बन गया और वह जल्द ही अपराध की दुनिया में एक कुख्यात नाम बन गया। कम उम्र में ही हिमांशु ने हत्या की कोशिश, फिरौती, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में खुद को संलिप्त कर लिया। केवल 21 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उस पर 17 से अधिक मामले दर्ज हो चुके थे। हिमांशु के इस अपराधी सफर ने न केवल हरियाणा पुलिस बल्कि राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए को भी उसके पीछे लगा दिया। उसकी कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं बल्कि एक युवक की है जिसने उसके अपने जीवन की राह बदलकर आतंक का रास्ता चुन लिया। एनआईए की छापेमारी, इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस और पुलिस का लगातार पीछा, यह सब दर्शाता है कि हिमांशु का आतंक कितना फैल चुका है। 2020 में जब हिमांशु को गिरफ्तार किया गया तब वो नाबालिग था और उसे हिसार के बाल सुधार गृह भेजा गया, लेकिन वो वहां से भाग निकला और अपराध की दुनिया में अपनी पहचान बनाने लगा। उसकी उम्र उस समय 17 साल थी और अब 2024 में वो लगभग 21 साल का हो चुका है। इतने कम समय में ही उसके ऊपर 17 केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, फिरौती, धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध हथियार और आपराधिक षड्यंत्र शामिल है। पिछले साल 2023 में हरियाणा पुलिस और आईए की संयुक्त टीम ने हिमांशु को पकड़ने के लिए रोहतक से दिल्ली तक उसके करीब 50 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 79 मोबाइल, 50 सिम कार्ड, विदेशी करेंसी और 16 जिंदा कारतूस, पासपोर्ट और बैंक दस्तावेज समेत कई अहम चीजें जब्त की गई, लेकिन हिमांशु को पकड़ना आसान नहीं था। पुलिस ने उस पर करीब 1.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है, जिसमें रोहतक पुलिस का 1 लाख और झज्जर पुलिस का 50,000 रुपए शामिल है। मार्च 2022 में रिटौली गांव में 3 हत्याओं ने सबको चौंकाया था। आपको बता दें कि 3 मार्च को रोहित उर्फ बजरंग और उसके दोस्त के पिता दलवीर की हत्या कर दी गई थी और 7 मार्च को ट्रांसपोर्टर हंसराज को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसके अलावा 28 मार्च को बेरी नगर पालिका चेयरमैन, प्रतिनिधि और कादियान खाप के लोगों पर तबातोड़ फायरिंग की गई। इन सभी मामलों में हिमांशु का नाम सामने आया था। 2022 में हिमांशु ने यूपी के पते पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया और विदेश फरार हो गया। पुलिस के अनुसार उसकी आखिरी लोकेशन पुर्तगाल की मिली है। 2023 में पुलिस ने इंटरपोल के जरिए हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है ताकि उसे किसी भी देश में पकड़ा जा सके। 2024 में दिल्ली पुलिस ने हिमांशु के एक शूटर अजय उर्फ गोली को मुठभेड़ में मार गिराया। दूसरे शूटर अभिषेक उर्फ चूरन को गिरफ्तार किया। इसी साल मई में तिलक नगर में हुई फायरिंग में भी हिमांशु का नाम सामने आया है, जिसमें 15 से ज्यादा गोलियां चली और कई लोग घायल हुए हैं। एनआईए ने हिमांशु भाऊ के साथी शाहिल के घर पर भी छापा मारा। एनआईए की रेड के बाद परिजनों ने पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया। एनआईए ने हरियाणा समेत 6 राज्यों में खालिस्तानी समर्थक समूहों और हथियार सिंडिकेट के बीच साठगांठ के संबंध में भी छापेमारी की है। एनआईए ने हरियाणा समेत 6 राज्यों में खालिस्तानी समर्थक समूहों और हथियार सिंडिकेट के बीच साठगांठ के संबंध में छापेमारी की। हिमांशु को पकड़ने के लिए पुलिस ने उसके परिवार पर दबाव बनाया। उसके परिजनों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है और हरियाणा पुलिस के महानिरीक्षक
खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। हिमांशु के संबंध खालिस्तानी समर्थकों से होने के शक में एनआईए भी उसके पीछे लगी हुई है। हिमांशु भाऊ की कहानी एक साधारण गांव के लड़के से इंटरनेशनल गैंगस्टर बनने की है। उसने अपने अपराधों से न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश को हिला दिया है। उसकी गिरफ्तारी कब होगी यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन पुलिस लगातार उसके पीछे लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। इस कहानी ने एक बार फिर यह साबित किया कि किस तरह से एक व्यक्ति गलत दिशा में उठाया गया कदम उसे समाज को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में इसे शेयर कर दीजिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।